वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। पवन, मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कंफर्म करें, फिर वी स्टार्ट। यस, क्लियर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और आज फिर मुखातिब हूं आप सबों के सामने हमारे संडे स्पेशल मोबाइल पे के इस सेशन में। और मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे पोस्टर पे आपको दिख रहा है, बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। और हमारे बिजनेस मोबाइल पे के लिए ये टॉपिक सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इस बिजनेस में आए। उन लोगों को ये पता नहीं कि हमें क्या करना है इस बिजनेस में आके। लोग अकेले ही आगे निकल चुके हैं और उनको पता नहीं है कि मुझे एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी इस प्रोसेस में बहुत अच्छा करने के लिए। तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि एक टीम की पावर क्या होती है, वो कौन कौन से स्किल डेवलप करने पड़ेंगे अपने अंदर कि आप भी एक अच्छी टीम मैनेज कर पाए और एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राजीव फिर से आपको बता दूं, नोएडा से मुखातिब हूँ। मैं और पवन, हमारा डेली का सेशन होता ही है अपनी टीम के साथ। और संडे को हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक छोटे छोटे पहलू से आपको मुखातिब कराएं और आपको इस बिजनेस के बारीकियों से रूबरू कराएं। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है, टीम की पावर क्या होती है और हमको क्या उसमें स्किल्स डेवलप करने हैं अपने आप पे कि हम लोग अच्छा कर पाए एक टीम लीडर बनना। मैं भी जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहां भी हम लोग जो है एक एज ए नॉर्मल टीम मेंबर थे। आज किसी एक टीम को लीड करते हैं। मैं आपको उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले टीम की पावर क्या होती है, जैसा कि आपने अगर हमारे मोबाइल पे के वेबसाइट में देखा होगा, बड़ा ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि किसी भी बिजनेस में सिंगल पर्सन बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। मीन्स इन एनी बिजनेस सिंगल पर्सन कैनॉट डू अ ग्रेट थिंग। यू नीड टू हैव अ टीम टू अचीव अ बिग गोल। मतलब लाइंस कुछ अलग है बट उसका मोटिव यही है कि अगर किसी बिजनेस में है और आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक टीम का बिल्ड होना आपके नीचे बहुत जरूरी है। और ये हमारे बिजनेस का सबसे मेन हिस्सा है जिसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है क्योंकि जब तक जितनी बड़ी सीयूजी होगी उतना बड़ा एक्टिविटी होगी और उतना बड़ा इनकम बन के आएगा। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन गलतियां हुई हैं लोगों से। लोग अभी भी इस बिजनेस में आने के बाद जैसे बाकी के एप्लीकेशन यूज करते हैं और वो सिंगल यूज करते हैं और वो अपने खर्च करके और अपने एप्लीकेशन को फिर क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब इस बिजनेस में आप आते हैं, सबसे शुरुआती दौर से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं आपको अपने नीचे आने वाले हर व्यक्ति को ये मैसेज देना जरूरी है कि आपको एक टीम बिल्ड करनी है और यही से आपका काम शुरू। अब इसमें रूल क्या आता है? इसमें रूल आता है टीम बिल्डिंग में हर कोई टीम बिल्ड करने में सक्सेसफुल नहीं होता। इसके लिए आपको एक टीम लीडर की स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, तभी आप सक्सेसफुली किसी टीम को बिल्ड कर पाएंगे और आपका काम अच्छा हो पाएगा। आपने देखा होगा कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आए, कुछ लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ एक एज ए यूजर आगे बढ़ रहे हैं। बस डिफरेंस यही है कि जो लोग का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है उन्होंने वो स्किल अपने अंदर डेवलप किया और एक बहुत बड़ी टीम को साथ लेके चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी टीम जो है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने क्या किया, क्या स्किल्स है उनके पास, किस तरह से अपने आप को मोल्ड किया इस बिजनेस में और आगे और भी लीडर्स को बनाते जा रहे हैं और काम अच्छा चलते जा रहे हैं। आप लोग भी अगर इस बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो पॉइंट्स है उसको आप समझने की कोशिश करें कि आप ऐसा कौन कौन से काम करेंगे जो आप भी एक अच्छा टीम लीडर बन पाएंगे और आपकी भी एक बहुत अच्छी बिजनेस डेवलप हो पाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो बिजनेस है वो यूजर टू यूजर ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। हम लोग किसी बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट पैनल पे नहीं है, हम लोग किसी और मीडिया से अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करते। मेनली हमारा जो मोबाइल पे का सिस्टम है वो बैकएंड सपोर्ट हमें करता है और इसका एडवर्टाइजमेंट प्लस डेवलपमेंट का जो सारा जिम्मा है वो हमारे ऊपर है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति
सिंगल हैंडेड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कितना बड़ा भी खर्चा कर ले, चाहे जो कुछ भी कर ले, बहुत बड़ा इनकम नहीं बना पा सकता। ये दूसरी चीज। अब मेन रूल यही है कि आपको इस बिजनेस में आना है, सीखना है और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके अपने एक कोर टीम बनानी है और तब आगे बढ़ना है। ये एक टोटल नटशेल है, एक सार है इस बिजनेस का। अब हमने भी जिस तरह से शुरुआत करी थी, हमने किन-किन पॉइंट पे फोकस किया था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो आप लोग समझने की कोशिश करें और इसको फॉलो करना है। सबसे पहले एक टीम लीडर के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहला, आपके अंदर टीम लीडिंग की क्वालिटी में सबसे पहले होना चाहिए कि आप जिस कॉन्सेप्ट में हैं, आप किसी टीम को लीड करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले नॉलेजफुल होना पड़ेगा। छोटी से छोटी चीजों के रूल रेगुलेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि आपको सिस्टम की 100% नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज को अब आप अपने से करेक्ट करने की कोशिश करें कि क्या मुझे सिस्टम की नॉलेज है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको एक लिस्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पास एक जबरदस्त ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ऐसा सिस्टम है जो अगर बहुत बड़ा टीम बनना है तो उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है और उनको क्या परेशानी हो रही है, वहां पे हम मेरी क्या जरूरत पड़ सकती है, वहां पे कहाँ कमियां आ रही हैं, क्या अच्छा चल रहा है, अप्रिशिएशन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त रखना पड़ेगा। यही नहीं हो पाता लोगों से कि लोग तो अपनी टीम में लोगों को ऐड करते जाते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं कि कौन कहाँ पे एंट्री ले रहा है और उनके साथ क्या परेशानियां आ रही हैं, उनको अगला गोल अचीव करने के लिए क्या और भी मुझे हेल्प करने की जरूरत है, और इससे वो व्यक्ति नहीं आगे बढ़ पाता और आपकी टीम आगे नहीं बढ़ पाती। तो आपके पास होना चाहिए एक जबरदस्त ट्रैकिंग सिस्टम। पहला चीज आपको बताया, स्किल्स आप में आ गई, आपने नॉलेज ले लिया। दूसरा है कि आपके साथ जितने भी लोग आ रहे हैं उसकी ट्रैकिंग आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो होगा, आपको ऑलवेज कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आप अपने टीम के साथ हैं, फिर एक सप्ताह गायब है, फिर उसके बाद फिर लोगों से पुश कर रहे हैं। जब कोई ऐसा अपडेट आया फिर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ। दोस्तों, अगर अच्छा टीम लीडर बनना है तो आपको सबसे पहले सिस्टम से आपको अपने डाउन द लाइन ये मैसेज करना होगा कि आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट माय बिजनेस और आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। यू नीड टू बी विद अस, देन ओनली वी कैन अचीव अ बिग गोल। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलवेज एक्साइटेड हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं ऑलवेज एक्साइटेड हूँ अपने टीम मेंबर्स को हेल्प करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़िए, एक साथ मिलके एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो ये मैसेज डाउन द लाइन जाने के लिए आपको ऑलवेज कनेक्टेड रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, क्यों जरूरी है एक टीम का बनना, ये पहले आप समझ जाएंगे तो आप भी एक अच्छा टीम बना पाएंगे। होता क्या है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे अपडेट्स हैं और बहुत सारी सिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं, तरीका चेंज होते रहता है और बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं जिसको हमें फटाफट डाउन द लाइन पास करना पड़ता है और अपने पूरी टीम में बताना होता है। जैसे टीम मीटिंग है, अभी हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, इस पे हमें कम से कम 100 200 300 लोग होने चाहिए थे। एक अच्छी टीम की बॉन्डिंग होती और एक अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम होता तो इसका मतलब हम लोगों ने अगर 10 लोग के अपने कोर टीम है उसको बताया, 10 को 10 ने बताया और ये ऐसे बहुत बड़ा हमारा एक टीम मीटिंग होना चाहिए था। तो होता क्या है कि एक किसी भी मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए एफिशिएंटली और एक बहुत कम समय में एक टीम का होना जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा कोई और सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ यूजर टू यूजर आगे बढ़ रहे हैं। इसके इसमें रोल आता है एक लीडर का, और लीडर ने अगर लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, उसके बाद के जो लीडर्स हैं उन्होंने बात आगे बढ़ाई और बात आगे बढ़ गई। तो किसी भी अपडेट को ट्रांसफर करने के लिए एक लीडर का होना जरूरी है और वहां एक टीम का होना बहुत जरूरी है जो आपको समझते हैं। फिर आगे क्या होता है, टीम में आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, आपके अंदर पेशेंस बहुत जबरदस्त होना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं
इसको बात कोई समझता नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमने भी शुरुआत करी थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि सिस्टम में कोई ऐसा भी एरर आता है, कोई ग्लिच आता है, तो लोग आपको पकड़ते हैं और आपसे अलग अलग सवाल करते हैं, और आपसे आपको आपकी जवाबदेही हो जाती है वहां पे। आपको एज ए सिस्टम ऑर्गेनाइजर की तरफ से ट्रीट करते हैं, और आपको बड़े कामली, बड़े कूलली उस व्यक्ति से बात करनी है, और उनके किसी भी एक छोटे से बड़े प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है विद पेशेंस। अगर आपने अपना पेशेंस खो दिया, आपकी टीम जो है वो वहीं बिखर जाएगी और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बड़े ही क्रिटिकल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकियां हैं, जिससे आपका टीम आगे बढ़ता है। अब आपको सबसे बड़ी चीज जो और एक सामने आती है एज अ टीम लीडर, आपको एग्जाम्पल सेट करना होता है। आप कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, कितना भी नॉलेज है, बट आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किया, उसको आपकी टीम भी फॉलो नहीं करती। इस चीज को आप लोग बिल्कुल लिख के रख लीजिए। अगर आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किया, अगर आपकी खुद की सीवीजी आगे नहीं जा रही है, आपके कार्ड्स आगे नहीं जा रहे, आपका एक अच्छा टीम ग्रोथ नहीं हो रहा, और आप एज अ लीडर किसी को गाइड कर रहे हैं, तो अगर आपने खुद अगर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया है, तो उसको आपकी टीम भी फॉलो नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको भी एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने आप को, किसी भी बिजनेस में। उसी तरह हमारे मोबाइल पे बिजनेस में भी आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि यस आई एम द लीडर, और आप देखिए कि कैसे मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, और उसी चीज को लोग कॉपी पेस्ट करें। तो मैंने आपको बताया कि आपको नॉलेज का होना, आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम का होना, आपके एक पेशेंस का होना, नॉलेज के साथ लोग उसे कैसे हैंडल करते हैं उसका होना, एक एग्जाम्पल का सेट करना, ये छोटे-छोटे स्किल्स हैं जिसके तहत हम लोग एक अच्छा टीम लीडर बन सकते हैं। टीम लीडर का जो होना एक और जरूरी है। टीम लीडर जो होता है या कोई भी लीडर होता है, ही इज चैनल बिटवीन सिस्टम एंड टीम मेंबर्स। जो भी सिस्टम जो होती है, जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बीच का एक चैनल होता है। बहुत सारे लोग अगर आप लीड करेंगे तो आप अपडेट के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, और आपको अच्छा फील होना चाहिए कि सिस्टम में जो भी अपडेट आ रहा है उसके लिए आपको कोई अप्रोच कर रहा है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से बैकएंड सपोर्ट मिल रहा है, हमारे कस्टमर केयर नंबर्स है, 50% कॉल जो है, 50% कॉल हैंडल किए जाते हैं। आपको पता है कि जो लीडर्स हैं उनके पास कॉल आते हैं। अगर इतनी बड़ी टीम है ऑल ओवर इंडिया में, कस्टमर केयर केयर के पास कॉल जाने लगे, तो वो चीजें बहुत मेस्ड अप हो जाएंगी। इसलिए जितने भी अच्छे लीडर हैं वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, और बाकी जितने छोटे मोटे सवाल होते हैं अपने टीम में, वो उसको हैंडल करते हैं। आपको भी हैंडल करना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ऐसे जैसे हमें लगता है हमने सिस्टम को सीख लिया, और हमें लगता है कि बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। इस चीज से आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि जो लोग नए आ रहे हैं, उनको बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं, जो पता नहीं है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं, तो बड़े ही आराम से उनको उसका जवाब देना है। आपको लगता है कि एफिलिएट, एमडीआर, ई-कॉमर्स, ये चीजें बड़ी आसान है, मार्केट भर में समझता है। लेकिन आपको इतना भी समझना चाहिए कि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। आप जब समझ गए तो आपको एक छोटी-सी बात लगती है, लेकिन इस चीज़ों को भी लोगों को समझाना ज़रूरी है, और तभी वो आपको आपके सिस्टम में आपको आगे लेके जाएँगे, वो भी टीम बना पाएँगे। तो ये मेरी जो बातें आप लोगों ने सुनी, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अकेला अगर आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़बरदस्त है। आगे आने वाले समय में भी पवन आपको स्किल्स के पॉइंट वाइज़ आपको बताएँगे। और आप अगर बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, तो अपने अंदर एक टीम लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप कीजिए। जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, नॉलेज लीजिए, अपने आप को एक चैनल पार्टनर बनाइए बिटवीन सिस्टम एंड टीम मेंबर। एक अपनी कोर टीम को हैंडल कीजिए, ट्रैकिंग उनकी अच्छी कीजिए। जो भी है आपको खुद कस्टमर केयर बनना पड़ेगा, यानी कि उनके सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, और दैट्स ऑल। हमेशा अपने आप को एक्साइटेड रखिए इस बिज़नेस में कि यस मैं अटैच्ड हूँ, और आई एम एक्साइटेड टू गो वेरी फार, यानी कि मैं बहुत दूर तक जाना चाहता हूँ इस बिज़नेस में। तभी लोग आपको आपसे जुड़ेंगे, और उसके बाद जो आखिरी चीज़ है, आपको खुद एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। दैट्स ऑल। इसमें और भी बहुत सारी छोटी-छोटी पॉइंट्स हैं। मैं उसमें बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। कहानी का एक ही सार है कि अगर आप इस बिज़नेस में हैं और आपको बहुत दूर तक जाना है, आपको एक अपनी टीम बनानी पड़ेगी। टीम के 2 हिस्से आप कर सकते हैं।
एक आपकी कोर टीम होनी चाहिए और उसके बाद उसकी सब कोर टीम होनी चाहिए। कोर टीम का मतलब आपकी कम से कम 5 से 10 लोग ऐसे होना चाहिए कि कोई भी अपडेट आया आप उनसे कांटेक्ट करें। सारी स्ट्रैटेजी जो किसी बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है, आपको उनके साथ बैठ के डिस्कस करना है और तब आगे बढ़ना है। अगर आपके साथ भी कुछ लोग हैं जो आपके डायरेक्ट हैं और आपके हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हैं, तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। अगर आपकी कोई कोर टीम नहीं है, कोई आपका डायरेक्ट में कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं भी है, अगर सेकंड लाइन में भी अगर कोई आपका अच्छा मेंबर है, लीडर है और आपको सुनता है और आपके हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, यानी कि सिस्टम के हर चीजों को फॉलो करता है, तो आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके सीयूजी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके आगे बढ़ना चाहता है, तब मुश्किल है। आपको ऐसे कुछ लीडर्स को चूज करना पड़ेगा, उन्हें मोल्ड करना पड़ेगा सिस्टम में और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही, कि टीम बिल्डिंग क्यों जरूरी है और उसमें क्या-क्या स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करने हैं। और टीम की पावर तो आपने देख लिया कि अगर बहुत दूर तक जाना है तो एक बहुत बड़ा हमारे को टीम बनाना ही पड़ेगा। 1 से 2 भले जो आपने सुना होगा, वो हमें इस बिज़नेस में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आगे के सेशन के लिए मैं चाहूँगा कि पवन को इनवाइट करो, वो बाकी के पॉइंट्स पे एक अपना प्रकाश डालेंगे। और अभी भी वक़्त है, अभी 48 लोग हैं, गुड नंबर। आप लोग अभी भी कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन जो होता है वो हमारे बिज़नेस के लिए एक बहुत अच्छे टूल का काम करता है। यस पवन, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ जो Thank you, Rajiv. Thank you very much. My voice is clear. यस। Thank you. My dear friends and family, welcome and thank you everyone. Thank you for joining this session. और आप सभी को पता है हमारी जर्नी ये 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये 3 साल की जर्नी हम और आप इस जूम के सहारे ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जितने भी जूम पार्टिसिपेंट हैं, जूम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए सारे पार्टिसिपेंट का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जूम हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा माध्यम है, जो हम घर से बैठ के पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जहाँ भी कनेक्शन होता है, वहाँ कम्युनिकेशन होता है। और जहाँ भी कम्युनिकेशन है और उसके साथ अगर हमने अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड कर दिया, कनेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, अगर हमने ये 2-3 चीज़ों को ऐड करते हैं, तो टीम का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। टीम तभी बनती है जब हम लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। और बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। बिजनेस तभी ग्रो होती है जब आपका रिलेशनशिप मार्केट में लोगों के साथ बेहतरीन हो। हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं? हम बेस्ट तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को बेस्ट फील करेंगे। और बेस्ट फील तभी होता है जब आपके साथ जो सिस्टम काम कर रही होती है, जो आपके साथ कंसेप्ट काम कर रहा होता है, उस पे आपको ट्रस्ट होता है खुद से ज्यादा। कि मैं फेल हो सकता हूँ लेकिन हमारी सिस्टम नहीं फेल हो सकती है। मैं इस धरती से जा सकता हूँ लेकिन ये सिस्टम जब तक धरती रहेगा तब तक ये सिस्टम ऑपरेट होते रहेगी। क्योंकि मोबाइल पे का स्लोगन ही है, मोबाइल पे आज भी और कल भी। आज आपके साथ, कल अपनों के साथ। मोबाइल पे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कनेक्टिंग पीपल डिजिटली। हम डिजिटली लोगों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि फिजिकली हम 142 करोड़ पॉपुलेशन के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, जिस सिस्टम के साथ हम सब मिलके काम कर रहे हैं, आने वाले युग का ये आगाज है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पे नहीं है, तो इंडिया के जो हमारे फैमिली है, उनको सोचना पड़ेगा कि मोबाइल पे मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि मोबाइल पे एक प्रोसेस ही नहीं है,
साथ के साथ पहली बार हिस्ट्री में एक एप्लीकेशन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहा है। क्या आपने आज से पहले कभी किसी एप्लीकेशन की ट्रेनिंग होते हुए देखा है कि एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग किया गया है? हमेशा कोई ना कोई प्लान, प्रेजेंटेशन उन चीजों का होता है जहां इन्वेस्टमेंट होता है, और हमारी बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमारे बिजनेस में कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता है, कोई टारगेट्स नहीं है, कोई ऑफिस जाने का कोई झंझट नहीं है। नो नीड टू कम विद द यूनिफॉर्म। कोई भी आदमी किसी भी जगह से किसी भी आदमी के साथ कभी भी इस सिस्टम को कर सकता है। दुनिया में हर इंसान बोलता है, जब आप उनके साथ उनके सामने जब ये अपॉर्चुनिटी को लेके जाते हैं तो हर आदमी बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक कॉमन रीजन होता है लोगों को रिजेक्ट करने का, एक सबसे इजी एक्सक्यूज, आई डू नॉट हैव ए टाइम। दूसरा चीज, आई एम बिजी। तीसरी चीज, लोगों के पास पैसा नहीं है फिर भी वो बिजी है। समय नहीं है फिर भी वो बिजी है। बिजी है, समय नहीं है और पैसा भी नहीं है। अगर एक्सक्यूज ही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है तो खुद से एक क्वेश्चन पूछना है हम सभी को, क्या हम इस धरती पे यही काम करने के लिए आए हैं, या हमारा यहाँ आने का कोई पर्पस है? व्हाई वी आर हियर? व्हाई मोबाइल पे ही क्यों? और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, मोबाइल पे ही हमारे साथ हमारे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन सभी को इस टीम का पावर समझ में आ चुका है। 3 साल 3 साल हम इस प्लेटफॉर्म पे बिना पैसा का सरवाइव किया है। अगर इस टीम का पावर नहीं होता, जो हमारे कोर टीम है, राजीव ने अभी बात किया था कोर टीम के, एक कोर टीम, एक आपकी जो नॉर्मल टीम चल रही होती है। कोर टीम कौन होते हैं? जो आपके सिस्टम के बहुत करीब होते हैं और सिस्टम को अपनी मिशन को की तरह इसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस पावर है इस टीम की, जिसकी वजह से 3 सालों में हम लोगों ने सरवाइव किया, पेशेंस रखा, बर्दाश्त किया, लोगों के रिजेक्शन को अपने साथ अपनी पावर में कन्वर्ट किया, और आज हमारे साथ वो टीम है जिसका नाम है विनिंग टीम। ये वो टीम नहीं है जो नॉर्मल टीम की तरह काम करती है। ये वो टीम है जो युद्ध लड़ने के लिए डू और डाई करता है। डू और डाई। बॉर्डर पे जो लड़ाई होती है ना, वहां पे कोई ऑप्शंस नहीं होते, या तो मारना है या तो मरना है। मोबाइल पे भी ये आगाज है, ये डिजिटल वार है। ये आगाज है उन लोगों के लिए जो लोग मोबाइल तो यूज करते हैं लेकिन बोलते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज नॉट सेफ। ये वार है उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि आने वाला समय, आने वाली लाइफ आपकी डिजिटली होने वाली है। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी की वो सबसे टॉप प्रायोरिटीज इस मोबाइल के ऊपर सिकुड़ते जा रही है, श्रिंक होते जा रही है। दुनिया की सबसे नेसेसिटी थी हवा, पानी, आग, आकाश, धरती, भोजन, वस्त्र और आवास। 5 नेचुरल चीज, 3 नेसेसिटीज चीज। 5 नेचुरल चीज, 3 नेसेसिटीज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस युग का डिमांड है, इस डिजिटल युग का डिमांड है, वो है मोबाइल। मोबाइल है और लोग नहीं है आपके पास। मोबाइल है लेकिन लोग नहीं है, तो टीम कैसे तैयार होगी? आज का टॉपिक है पावर ऑफ टीम। आज एक इंसान की थॉट्स को 3 इंसान ने अपनी टीम में कन्वर्ट किया। एक इंसान की सोच को 3 पर्सनालिटी ने टीम में कन्वर्ट किया और उसे एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया कि हर इंसान उस टीम में शामिल होने के लिए अपनी एफर्ट को, अपनी अपनी
एक्सेलेंस को, अपनी स्किल्स को इंडिया के अंदर में शो अप करने की कोशिश की। जब ये सिस्टम बना, एक इंसान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है इस सिस्टम का? जब आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करने, जब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब आपको कोई टारगेट नहीं है, ऑफिस नहीं आना है, तो व्हाट इज योर जॉब? कंपनी पैसा ऐसे तो देगी नहीं, और आसान काम करने के कभी पैसे नहीं मिलते दोस्त। पैसा हमेशा डिफिकल्ट काम करने के मिलते हैं। अगर इजी काम करने के पैसे होते तो दुनिया में हर आदमी अमीर हो चुका होता अभी तक। रातों रात कोई अमीर नहीं होता कि रात में सोचा और सवेरे अमीर हो गया। कोई भी शॉर्टकट पैसा कमाने का नहीं है। जो लोग शॉर्टकट में बिलीव करते हैं उनकी लाइफ भी बहुत शॉर्टकट होती है, उनकी रिस्पेक्ट भी शॉर्टकट होती है। हम जिस सिस्टम की बातें कर रहे हैं वो सिस्टम वैसे प्रोसेस, वैसे ऑथेंटिसिटी से चल रही है जहां पे हर कुछ ट्रांसपेरेंट है। हम यहाँ विनिंग टीम बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लाइफ टाइम टीम बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आपका परिवार, जिस जगह पे आप बैठे हुए हो, जिस घर में बैठे हुए हो, वो भी आपका टीम है। और हमेशा परिवार के लोग वो लोग होते हैं जो आपके साथ जन्म से लेके मरने तक होते हैं। मोबाइल पे भी एक परिवार है, और ये परिवार बनता कैसे है? परिवार बनता है पीपल से, लोगों से। और लोग कहाँ हैं? सोसाइटी में। और सोसाइटी के लोग कहाँ हैं? सोसाइटी के लोग माय डियर फ्रेंड बिजी हैं मोबाइल पे। तो कैसे बनाया जाए टीम को, कैसे क्रिएट किया जाए? लोग कहाँ हैं? लोग मोबाइल में हैं। अब मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में हैं लोग। आज एक टीम की एक अलग डिफिनेशन मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, और इस पे बहुत सारा हमने और राजीव ने मेहनत किया है कि जब हमारे साथ विनिंग टीम होगी, डू और डाई वाला, जिसका एक ही मिशन होगा, डिजिटली लोगों को एजुकेट करना, उन्हें फ्यूचर अवेयर करना, उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफर करना, और एक सिक्योरिटी के बारे में बताना जो टीम के सहारे इस मोबाइल पे सिस्टम ने क्रिएट किया है। आपके लाइफ की क्या गारंटी है कि कल आप जो काम कर रहे हो, अगर वो काम आपसे छूट जाता है, तो ये क्या गारंटी है कि आपके परिवार की जिम्मेवारी वो कंपनी लेगी, या वो जॉब लेगा, या वो बिजनेस लेगा? आज मैं आपको इस टीम की पावर, मोबाइल पे सिस्टम की पावर, मोबाइल पे टीम की पावर बताने वाला हूं कि अगर आपने टीम को बिल्ड किया तो ये टीम आपके साथ, आज तो आपके साथ रहेगी ही, जब आप इस धरती पे नहीं रहेंगे तो पे भी ये टीम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और आपके सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको अपने स्लाइड्स के थ्रू, अपने टॉपिक्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग भी अपने टीम में वो स्लाइड्स को प्रमोट करें। राजीव, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, जस्ट प्लीज क्लियर की मेरा स्क्रीन आ रहा है कि यस, कोई बताएंगे? क्लियर है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, थैंक यू। हाउ टू बिल्ड अ विनिंग टीम। हम उस टीम की बातें कर रहे हैं जो लाइफ टाइम तक आपके साथ। अच्छा, 90 120 रुपए। प्लीज, थैंक यू। दोस्तों, टीम कैसे बिल्ड होती है, मैं आपको थोड़ी सी टीम का जो एक नेचुरल डिफिनेशन है वो मैं बताना चाहता हूँ। टीम एक परिवार होता है, और टीम तभी तैयार होती है जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, जब उसके साथ होते हो। तो आपने टीम का एक ही फुल फॉर्म सुना होगा, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आज मैं आपको एक दूसरी डिफिनेशन बताना चाहता हूं कि टीम कब क्रिएट होती है आपके लाइफ में। टीम उस समय क्रिएट होती है जब आपके थॉट्स, जब आपके विचार ये बोलता है कि आई एम ए ब्रांड। जब आपके थॉट्स ये बोलते हैं कि वी आर टुगेदर,
वी आर फैमिली, वी आर कनेक्टेड। जब आपके सोच के अंदर ऐसी पावर आती है तब आपकी टीम तैयार होती है। जब आप दूसरे के लिए, आपके दिमाग के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टीम। जिन लोगों को हम लेके आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट, ये आपके दिमाग के अंदर हर समय आनी चाहिए, तब जाके हमारी टीम तैयार होती है। ई फॉर इमोशंस, हम सब इमोशनल हैं। जैसे हमें लोग रिजेक्ट करते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं, इसने मुझे रिजेक्ट किया, और वो उनके लिए गलत सोचते हैं। यहाँ पे इमोशंस से रिलेटेड करता हूं कि जब तक आपकी भावना एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होती है कि ये मेरा परिवार है, तब तक आप टीम नहीं बना सकते। जब तक आपके थॉट्स उस रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं जाती, जब आपका इमोशंस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं जाती, तो आपको लगता है कि ये तो काम करते हैं कंपनी में, ये तो यूजर्स हैं। आप ये चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा, वो यूजर्स नहीं है, दे आर फैमिली। जो हमारे साथ काम करेंगे तो हमारी जिंदगी बदलेगी, हमें पैसा आएगा। टीम की ट्रांजैक्शन से पैसा आता है, न कि आप खुद भी ट्रांजैक्शन करें। तो इसीलिए इमोशंस हर एक इंसान के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एटीट्यूड मीन्स नजरिया। आपने नजरे बदले, नजरिया जिंदगी का ऑटोमेटिकली बदल जाता है। हम सब पॉजिटिव हैं, इसलिए आज इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव आपके घर में पैसा नहीं ला के दे सकता। सिर्फ आप डेली मीटिंग में आएंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन वो पैसा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एटीट्यूड का मतलब है टीम बनाने के लिए एटीट्यूड का एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं। और टीम रिस्पेक्ट तब करती है आपकी जब आपकी नॉलेज होती है। जब आपकी नॉलेज सामने वाले की नॉलेज से ज्यादा होती है, तब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप कितने भी स्मार्ट हो, आप कितने भी पीसफुल हो, कितने भी रिच हो, कितने भी बदसूरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। The way you act with the people, the way you greet with the people, the way you meet with the people, the way you behave with the people, that is called the attitude. Who are you and what you are doing? आप कौन हो, आपका एटीट्यूड शो करता है। और वो एटीट्यूड आपका लर्निंग होना चाहिए। अगर आज आपने कुछ नहीं सीखा तो कल आप क्या बताओगे किसी को नया चीज? आज मैंने ये नया चीज सीखा है, तभी तो मैं आपको एटीट्यूड बता रहा हूं। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ही डिफिनेशन चलते आ रहे हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। बट हु विल थिंक कि टीम बनती कैसे है? आपको रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप की पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या चीज होती है, तब बनते हैं। बिहेवियर बिल्ड्स रिलेशनशिप। आपका बिहेव आपकी टीम को बनाता है। तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव के साथ लर्निंग होना चाहिए, और उस लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपका एटीट्यूड बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, टीम को टूल्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, टीम को फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये एटीट्यूड होना चाहिए। मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम ना हमेशा अपने दिमाग के अंदर बुरी यादों को पाल के रखते हैं कि इसने मुझे क्या बोला था। दोस्तों, मेमोरी ना, जब तक आपके अंदर ये ऐसा रहेगा, जब आप रिजेक्ट होते हो ना, तो कहता है कि आप जिंदगी भर सोचते रहते हो, काश एक मौका मिल जाए जिसने मुझे रिजेक्ट किया, उसे मैं बताऊंगा कि हु एम आई। ये भावना अगर आपको टीम बनाना है तो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मेमोरीज के अंदर यादें जो आप पाल के रखते हो, वो आपको हर दिन डिस्टर्ब करता है। किसी के लिए नफरत आप पाल के रखते हो ना दिमाग के अंदर में, वो आपको डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्बेंस आपको टीम नहीं बनने देगा। आपको यादें कौन सी रखनी है मेमोरी के अंदर? मेमोरी के अंदर आपको सेलिब्रेशन की यादें रखनी है। जब आप अपनी टीम से मिले थे और आप उसके साथ मस्ती किए थे, जैसे 4 जून जब हमारी टीम आई थी, हम सब टीम से मिले थे, तो कैसी यादें थी, कैसा लग रहा था आपका? आप घर में 4 आदमी के साथ रहते हो, 5 आदमी के साथ रहते हो,
जब आप 50 आदमी के साथ अपने परिवार में रह रहे हो, आपको कैसा फील होता है? जब 50 आदमी एक ही साथ होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? वो मेमोरी आपके साथ होनी चाहिए, गुड मेमोरी, सेलिब्रेशन मेमोरी, रिमेम्बर मेमोरी, ऐसा। अब एक्शंस की बातें करेंगे। ये तो एक अटैचमेंट की बातें हुई। टीम तब बनेगी जब आपको टाइम को कैच करना सीखोगे। टाइम किसी के साथ नहीं रहता, टाइम उसी के साथ रहता है जो टाइम को कैच करता है। टाइम न स्टोर हो सकता है, न टाइम वेट कर सकता है, न स्टोर हो सकता है। आप टाइम को पकड़ सकते हो, टाइम चलते रहता है। अभी जो 5 मिनट पीछे चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। तो मुझे वो इसी टाइम में बेस्ट करना है जो मेरे पास अभी 5-10 मिनट है। इसीलिए टाइम आपका फ्रेंड होना चाहिए। कैच योर टाइम, यूज योर टाइम, सेव योर टाइम, डोंट किल योर टाइम टू डू द बेस्ट थिंग्स। मोबाइल में बैठ के चिट चैट करना, फेसबुक, यूट्यूब, नो। कैच द टाइम। अपने दोस्तों से बात करें तब टीम तैयारी होगी। अपने रिलेशनशिप से बात करें तब टीम तैयार होगी। ई फॉर एनर्जी। आपके पास एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। और एनर्जी सिर्फ एक तरीका फिजिकल पावर नहीं होना चाहिए। फिजिकल एनर्जी से कुछ नहीं होगा, आपका मेंटल एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सोचने का दायरा, मेंटल एनर्जी, द वे यू थिंक द लाइफ बिकम्स लाइक दैट। मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद इमोशनल एनर्जी, भावात्मक एनर्जी, लोगों से कनेक्ट होने के लिए। एक्शन, एक्शन हम कैसे कर रहे हैं? एक्शन 2 तरीके से करना पड़ेगा। हमारा बिजनेस ऑनलाइन है तो ऑनलाइन एक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। 80% ऑनलाइन एंड 20% ऑफलाइन। एम फॉर मनी। पहली बिजनेस की खूबसूरती है मोबाइल पे में, जहां पे पैसे को खर्च नहीं करना है, पैसे को सेव करना है। कोई प्लान प्रेजेंटेशन के लिए सेमिनार नहीं करना है, सब कुछ डिजिटल। 40 मिनट जूम फ्री में देता है, खूब यूज कीजिए। हमारी टीम 17-18 जूम डेली यूज करती है। हर घंटा हर मिनट पे जूम चल रहा होता है। हम फुल इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और बहुत सारे साइट है, जियो मीट, गूगल मीट, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूज कीजिए इस सब चैनल को। हमारा मोटो है टीम बनाने के लिए कि हम लोग ने एक कसम खाई है। जितने भी हमारे साथ हमारे परिवार के लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, दोस्तों, काम बहुत सारा किया होगा आपने बहुत सारे लोगों के साथ। हमें पता है कि हमारे सिस्टम के साथ अभी क्या चल रही है, और जो भी चल रही है बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रोइंग स्टेज में आ चुके हैं। हमने नेगेटिव स्टेज को पार कर चुका है, अवेयरनेस स्टेज और ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड किया है। नाउ वी आर एंटरिंग इन द ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में हमारा मोटो है वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करेंगे, लर्निंग टुगेदर, साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ कमाएंगे, और साथ साथ इस वार को जीतेंगे। टीम टूल्स है आपके बिजनेस का। कैसे? अगर आप ये वाला चीज 4-5 स्लाइड्स चलेगी, अगर आपने ये स्लाइड्स को अपने दिमाग के अंदर रखा कि टीम बनाने के लिए आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, अगर आप इस काम में परफेक्ट नहीं हुए तो टीम आप नहीं बना सकते। माय डियर फ्रेंड, उसमें से एक है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। हमारा बिजनेस रिलेशनशिप से चलता है। तो रेस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। आपको सोचना है कि आप एक यूनिक इंसान है, तभी आपके जिंदगी में ये सिस्टम आया है। आप ब्रांड हो, क्योंकि लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। कंपनी के साथ या पवन कुमार के साथ कोई नहीं ज्वाइन करता। पीपल ज्वाइन विथ यू। लोग को ज्वाइन करते हैं, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आपका उनका रिलेशनशिप जो होना चाहिए ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको फक्र महसूस होना चाहिए कि आप एक ब्रांड हो, क्योंकि लोग जब आपके भरोसे पे आ रहे हैं तो ब्रांड कंपनी नहीं है, ब्रांड आप हो। आप ऑनर हो इस कंपनी के। और हर एक आदमी का बिजनेस उससे शुरू होता है। कोई भी आदमी इस बिजनेस में आज भी आया है, आज भी इस बिजनेस में आया है, वो इंसान भी मेरे से ज्यादा पैसा, या जो लोग 3 साल पहले आए हैं उससे ज्यादा पैसा कमा सकता है। ये सिस्टम का ब्यूटी है। टीम मतलब होता ही है फैमिली फॉर लाइफ टाइम। टीम का मतलब ही है फैमिली फॉर लाइफ टाइम। टीम मीन्स होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। टीम अगर आपने बनाया तो आपने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया।
जब भी आपके साथ 2 से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उन टीम से डिस्कस करते हो और टीम आपको बेटर सोल्यूशन देता है। टीम का मतलब है, टीम आपके साथ तभी हो सकता है जब आपका विजन क्लियर है, गोल्स आपके क्लियर है, आपका फोकस हमेशा मिशन और टारगेट पे रहता है, तभी आपकी टीम ना आपको देख के आपको फॉलो कर रही होती है। टीम मतलब प्रॉपर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। टीम आपको तभी फॉलो करेगी जब आपको प्रॉपर नॉलेज अबाउट सिस्टम, कंपनी, कंसेप्ट, प्लान, प्रोडक्ट, इन सब चीज की होगी। टीम मीन्स प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आज आपने जिसके साथ जुड़ा और 4 महीने के बाद बात करोगे तो आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कोऑपरेशन नहीं हुआ, तो कैसे वो कन्वर्ट होगा आपके साथ टीम में। तो टीम का मतलब है प्रॉपर कम्युनिकेशन, हर दिन बात करना अपने लोगों के से। टीम मीन्स होता है ऑनेस्टी। टीम के साथ अगर जब भी हो तो ऑनेस्ट रहे, उनसे चीट ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, आप उसको बेवकूफ न समझे। एक टीम, एक आदमी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यहाँ पे इस सिस्टम की ब्यूटी है कि नीचे वाले लोग जब डेवलपमेंट हो गए तभी ऊपर वाला आदमी पैसा कमाता है। ये नेटवर्किंग का एक गहन फॉर्मूला है। तो आपका ऑनेस्टी होना, इथिक्स पे काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, ऑर्गेनाइज होना, ये सब आपको होना चाहिए। आपको कमिटमेंट होना जरूरी है कि आपने अगर टीम को कोई प्रॉमिस कर दिया तो उसको पूरा करना है, लव करना है, लविंग करना है, केयरिंग करना है, शेयरिंग करना है। टीम बिल्ड विथ द मीट विथ 90। टीम तब बनती है जब आप एक 90 से मिलते हो। एक प्रिंसिपल है, एक फॉर्मूला है 90 में टीम जब भी होता है तो आप टारगेट पे काम कर रहे होते हो। तो टारगेट फिक्स करना है कि मुझे जिस आदमी के साथ काम करना है उस आदमी का भी 10 कार्ड करवाने हैं। टीचेबल, टीम में जो लोग भी आए उसको ट्राई टू लर्न, उनको सिखाने की कोशिश करें। टाइम, केयर फॉर योर टाइम, कैच करो और केयर करो अपने टाइम को, टाइम को वेस्ट मत करना है। टेक्निक, यूज द टेक्निक पावर। जैसे टेक्निक, जैसे जूम को कैसे चलाएंगे, टेक्निक है। फेसबुक को कैसे चलाएंगे, व्हाट्सएप को कैसे चलाएंगे, ट्विटर को कैसे चलाएंगे, कॉल्स को कैसे ऑपरेट करना है, ये सब टेक्निक है। लोगों से बात कैसे करना है, ये टेक्निक है। टूल्स, ये टूल्स है। टीम एक क्या है, टूल्स है। तो यूज योर टूल्स, टीम को यूज करो। आप टीम को यूज करेंगे तभी ये टूल्स बनेगा। टीचिंग, एजुकेट योर सेल्फ एंड टीम, खुद को भी एजुकेट करें, ये नया इंडस्ट्री है, और लोगों को भी टीच करें। टेस्ट, टी फॉर टेस्ट, टेस्ट योर क्वालिटी ऑफ एबीसी। हमेशा आपको अपनी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। एबिलिटी, बिहेवियर, कमिटमेंट। एबिलिटी, बिहेवियर, कमिटमेंट। एबीसी का मतलब यहाँ हुआ कि आपको अपनी एबिलिटी, अपने बिहेवियर और अपनी कमिटमेंट को हमेशा टेस्ट लेना है। ट्रेनिंग, ट्रेन योर टीम। जैसे अभी ट्रेनिंग हो रही है तो टीम को नहीं ट्रेन करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। और टीम मतलब ट्रस्ट, बिलीव। ट्रस्ट और बिलीव होगी तभी विनिंग टीम बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक टॉपिक्स का सिलेबस है, टीम। और टीम को बिल्ड करने के लिए ना आपको ये सारे चीजों के जर्नी से जाना पड़ता है। अगर आपने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, अगर आपने उनको कुछ सिखाया नहीं तो वो आपके साथ कैसे कनेक्ट रहेंगे। आप जस्ट इमेजिन करो, उन्हें आप कुछ नहीं दोगे तो वो आपके साथ कैसे कनेक्ट होंगे। मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, मेरा नाम पवन कुमार है। सॉरी, थोड़ी लेट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। बाय प्रोफेशन आई एम ए होटेलियर, और मैं 20 साल जॉब किया हूँ होटल इंडस्ट्री के लिए। आई बॉर्न 1978, मैं 78 बॉर्न हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी 78 बॉर्न हैं। 25 सालों से हम होटल इंडस्ट्री के अंदर है, जिसमें से 3 साल मैं मोबाइल पे के साथ हूँ। 3 साल से राजीव मेरे पहला पार्टनर है और वो भी होटेलियर हैं, और हम दोनों के बीच में सिर्फ अभी यही डिफरेंस है कि वो जॉब करते हैं और ही इज अर्निंग वेरी गुड। 20 से 25 लाख का पैकेज है उनका ईयरली, एनुअली।
मैं उस अमाउंट को किल करके हम दोनों ये प्रूव करना चाहते हैं पूरे इंडिया में कि अगर एक आदमी ने भी आपके ऊपर बिलीव किया, ओनली वन, मैं जो बातें बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड, इसको बहुत गहराइयों से सोचना है। इफ समवन बिलीव इन यू, ओनली 1%, ओनली वन पीपल, टीम वहीं से बनना शुरू होता है। आज तक हमने यही फॉर्मूला सुना है कि 1 + 1 = 2, लेकिन इस सिस्टम, जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो यह 1 + 1, ये 2 नहीं है। दिस इज नॉट ए 2, दिस इज द 11। अगर हम अलग हैं तो पावरलेस है, लेकिन हम साथ हैं तो एक ताकत है। अगर हम सिंगल ड्रॉप हैं तो पानी की बूंद है, लेकिन वो हर बूंद एक साथ हो जाए तो अथाह समंदर है। अपने दिल को जो आपके अंदर दिल धक 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 70-80 बार 1 मिनट में कर रहा है, इस दिल को इतना विशाल बनाओ, इतना बड़ा बनाइए कि इसमें ना दुनिया के हर और लोग ना इसके अंदर समा जाए। समंदर की तरह विशाल बनाना है आपको इस दिल के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं बनाया तो आप लोगों को रिजेक्ट करते रहेंगे, लोग नहीं घुसेंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस नहीं किया और आपने ये सोचा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो आप अपने दुख को खुद इनवाइट कर रहे हो। क्योंकि खुशी अगर आपकी है, अगर खुशी सिर्फ आपकी है तो छोटी है, लेकिन मेरी खुशी के साथ मेरी टीम की खुशी है। मैं भी खुश हूं, मेरी टीम भी खुश है। सोचो वो क्या है, वो ना सेलिब्रेशन बोलते हैं। सेलिब्रेशन, उसे खुशी नहीं बोलते, सेलिब्रेशन। हर दिन आपका जिंदगी उमंग और उत्साह से एक उत्सव बन जाएगा। हर दिन एक सेलिब्रेशन है, हर दिन आपकी होली है, हर दिन एक दिवाली है जब आप अपने परिवार के लोगों से मिलते हो। क्या हम अपना ही बच्चे को प्यार करें? क्या मेरी वाइफ है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे चाचा हैं, क्या मैं इन्हीं लोगों के साथ रहूं? वो भी तो टीम है। लेकिन उनका क्या, जो इस बिजनेस में हमारे भरोसे पे आते हैं? उनको विश्वास होता है कि अगर मैं पवन के साथ रहूंगा, अगर मैं राजीव के साथ रहूंगा तो मैं इस बिजनेस में ग्रो करूंगा। लेकिन अगर मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या होगा उनके विश्वास को? कंपनी बुरी कोई नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। आज तक आपने जितनी भी कंपनी की है ना, कोई बुरी कंपनी नहीं है। आपको जज करने आना चाहिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर आपको पता है कि बिना कुछ किए हुए कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो किसान एक बार बीज बोता और 10 साल के लिए घर में बैठ जाता। ऐसा नहीं होता है। आपको बड़ा फसल उगाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम का पेशेंस रखना पड़ता है, अपने अपने अंदर की गुस्से को पेशेंस में रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को पेशेंस में रखना पड़ता है अगर बड़ी चीज चाहिए तो 1 + 1 एक आदमी को अपनी टीम में शामिल कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक आदमी जो आपकी तरह सोचता है। अगर वो नहीं सोचता है तो उसको कन्वर्ट कीजिए और सोचिए और देखिए अपने चारों तरफ, क्या एक इंसान आपकी जिंदगी में है, वन इंसान जो आपके कहने पे, आपके बिना सोचे समझे आपके आसपास खड़ा होता है? अगर ऐसा है तो आपको यहाँ से टीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा कि किसी का विश्वास कैसे जीता जाता है, किसी को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है और रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे किया जाता है। तब जाके ये ऐसी विनिंग टीम तैयार होगी। और ट्रस्ट मी, बहुत चीज होने वाला है। आज अगर ऐसा नहीं होता तो न हम होते, ना आप होते, ना ये ट्रेनिंग होती, न ये सिस्टम होती, ना ये आरबीआई का लाइसेंस होता और ना ये जलवा होता।
जो आने वाला युग है, जस्ट थिंक एंड इमेजिन, जिस दुनिया के अंदर आप घुसे हो उस दुनिया की एक दिन का टर्नओवर है 66,000 करोड़। एक दिन की टर्नओवर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडिया में होती है 66,000 करोड़, और मोबाइल पे उस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहा है। और हमारी पहली टारगेट है 100 करोड़ पर डे। जिस कंपनी की टर्नओवर अभी तक आपने 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ देखी है, 10-10 20-20 साल में मोबाइल पे वो हर रिकॉर्ड को एक महीने में बीट करने वाली है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि ऐसा होने वाला है। ऐसा बिलीव करके हम लोगों ने इस सिस्टम को यहाँ तक लेके आया है, और ये आपके सामने गवाह है कि आज तक इस सिस्टम से किसी का 5 पैसा का भी ना हेरा फेरी नहीं हुआ। 5 पैसा देर हो सकता है, लेकिन हमने किसी के साथ आज तक चीट नहीं किया। ना किसी से हमने इन्वेस्टमेंट कराया, ना किसी से प्रोडक्ट बेचवाया, ना किसी से हम ऑफिस के आगे खड़ा कराया, ना यूनिफॉर्म पहनाया। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर इसको सीखना है तो पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हु एम आई रियली, क्या मैं भी टीम बना सकता हूँ। बाकी आपको मोबाइल पे खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल पे।